बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं अपना नया चैप्टर जो है हमारे पास चैप्टर नंबर 3 लॉगरिथम। सही है। व्हाट इज लॉगरिथम? द वर्ड लॉगरिथम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, जिसमें फर्स्ट वर्ड है हमारे पास लोगोस, जिसका मतलब है कैलकुलेट करना, कैलकुलेशन। एंड एरिथमेस का मतलब है हमारे पास नंबर। तो लॉगरिथम का क्या मतलब हुआ कि हम किसी नंबर को कैलकुलेट करें। सही है। फिर हमारे पास एक डिफिनीशन है, अ लॉगरिथम इज अ मैथमेटिकल कंसेप्ट दैट आंसर द क्वेश्चन ऑफ हाउ मेनी टाइम्स वन नंबर, कि कितने टाइम हम एक नंबर को मल्टीप्लाई करें आपस में और वो हमें दूसरा नंबर दे। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैंने लिखी है। फॉर एग्जाम्पल 3 पावर x इक्वल टू 9। x को कितने टाइम मल्टीप्लाई करे कि वो हमें 9 दे, तो हमारे पास आएगा 3 पावर x इक्वल टू 3 स्क्वायर। तो ये दोनों कैंसिल, x इक्वल टू 2। तो इसका मतलब है 3 को अगर हम 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो ये हमें 9 देगा। सही है। एक दूसरी डिफिनीशन है लॉगरिथम की, अ लॉगरिथम टेल्स यू व्हाट पावर यू नीड, कौन सी पावर आपको चाहिए टू रेज अ बेस, कि एक बेस के ऊपर हम लिखे टू गेट अ नंबर। सही है, कि एक नंबर को हम हासिल करें। सही है। हमारे पास जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में नंबर्स होते हैं, ए एक्स इक्वल टू वाई इफ एंड ओनली इफ लॉग ए वाई इक्वल टू एक्स। सही है। यहां पर ये ए एक्स इक्वल टू वाई जो है ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहलाता है, और log a y इक्वल टू एक्स ये हमारे पास लॉगरिथमिक फॉर्म है। a हमेशा बेस होता है और इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है, और ये 1 के इक्वल नहीं होती। ठीक है। एक एग्जांपल मैंने लिखा है 2 पावर 4 इक्वल टू 16। ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अगर मैं इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखूं तो हमारे पास आ जाएगा log, ये 2 बेस है तो ये यहां पर आ जाएगा 16 y की जगह पे, और ये 4 जो है x है इस साइड पे आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका लॉगरिथमिक फॉर्म बना। एक्सरसाइज, यहां तक तो हमने लॉग की जस्ट सिंपल डिफिनीशंस पढ़ ली है। सही है। अभी हम जाएंगे अपने एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 3.1। सही है। एक्सरसाइज 3.1 को डिस्कस करने के लिए वहां पर हमारे पास 2 टाइप ऑफ क्वेश्चंस यूज हुए। एक है साइंटिफिक नोटेशन और दूसरा है हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म। तो साइंटिफिक नोटेशन क्या है और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, अभी उसकी डिफिनीशन लिखेंगे। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, राइट ईच नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। हमारे पास जो नंबर्स है यानी जो क्वेश्चंस है उनको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो हम लिखते हैं पार्ट 1 405 कॉमा 0 0 0। तो मैं लिखता हूँ सोल्यूशन। इसको साइंटिफिक फॉर्म में किस तरह लिखेंगे, देखिए हमें पता होता है। मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूं, और जब भी किसी नंबर में पॉइंट मौजूद नहीं होता, डिसिमल जो पॉइंट हम लगाते हैं वो मौजूद नहीं होता, वो एंड में मौजूद होता है, एंड में। और हमेशा हम पॉइंट फर्स्ट टू नॉन जीरो डिजिट के मिड में लाएंगे। तो हमारे पास फर्स्ट टू, अगर जीरो से पहले कोई नंबर हुआ तो हम इसको फिर एज ए नंबर कंसिडर करेंगे। तो फर्स्ट 2 डिजिट ये हो गए, ये पॉइंट यहां से यहां मूव हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा 4.05 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर। जब भी किसी नंबर को हम 10 के पावर में कन्वर्ट करते हैं तो वो हमारे पास साइंटिफिक फॉर्म बनता है, जिसको हम साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। तो देखो यहां से यहां पर पॉइंट जब मूव होते हैं, दोनों पॉइंट्स के बीच में कितने नंबर है, 1 2 3 4 5। तो ये हमारे पास 10 रेज टू द पावर 5 आ जाएगा। तो ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन बन गए। सही है। ये पार्ट 1 सॉल्व हो गए, उसका आंसर। पार्ट 2 की तरफ देखें। पार्ट 2 में हमारे पास है 1, 6
70000। सही है। सॉल्यूशन लिखते हैं, क्वेश्चन रिपीट करें, 1,670,000। देखिए अभी अगेन यहाँ पर पॉइंट मौजूद नहीं है, तो पॉइंट एंड में मौजूद होगी पॉइंट फर्स्ट टू नॉन जीरो डिजिट जो कि हमारे पास 16 है, यहाँ पर मूव हो जाएगा, हम लिखेंगे 1.67। हमने सिर्फ नंबर्स ही लिखने हैं, अगर नंबर्स के बाद जो जीरो है वो और पॉइंट आ जाए, यानी पॉइंट के बाद नंबर हो, नंबर लिखे, और नंबर के बाद जो जीरो हो तो उनकी कोई वैल्यू फिर नहीं रहती। ऑलरेडी हम डिसिमल में जा रहे होते हैं तो उनको लिखने की जरूरत नहीं है, इस वजह से हम लिखते हैं 10 पावर। अभी इस पॉइंट और इस पॉइंट, यहाँ जो पॉइंट आएगा इन दोनों के बीच में कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6, तो 10 पावर 6, तो ये हमारे पास पार्ट 2 का आंसर। ठीक है, अब हम जाते हैं पार्ट 3 की तरफ। अच्छा, साइंटिफिक नोटेशन में एक बात और याद रखें, जब भी आप लोग राइट टू लेफ्ट आते हो, सही है, ये हम जा रहे हैं ना राइट टू लेफ्ट, तो हमारे पास जो पावर लिखी जाती है वो प्लस में आएगी, सही है, +5 +3, जिस तरह हम यहाँ से राइट टू लेफ्ट आए तो पावर हमारे पास +6 है। सही है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में थे कि हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे, पार्ट 3 है हमारे पास, पार्ट 3 में है हमारे पास 0.0000039। ठीक है, 1 2 3 4 5। हाँ, अभी देखिए यहाँ पर हम हमारे पास लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो फर्स्ट टू नॉन जीरो डिजिट जो हमारे पास है वो है 39, तो सॉल्यूशन लिखते हैं, क्वेश्चन रिपीट करता हूँ, 0.0000003 और 9, तो पॉइंट यहां से मूव हो गए फर्स्ट टू नॉन जीरो डिजिट, फर्स्ट टू नॉन जीरो डिजिट, अगर आप राइट टू लेफ्ट आते हो या लेफ्ट टू राइट जाते हो, फर्स्ट टू नॉन जीरो डिजिट जो भी है उनके बीच में पॉइंट लगेगा, तो हमारे पास आ जाएगा 3.9 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर। अभी देखिए इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 आ गया, और मैंने कहा था जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो पावर भी हमारे पास नेगेटिव में आएगा साइंटिफिक नोटेशन में। सही है, पार्ट नंबर 4 की तरफ देखें, पार्ट नंबर 4 है हमारे पास 0.00092। सॉल्यूशन लिखते हैं, क्वेश्चन रिपीट करें, 0.00092। अगेन फर्स्ट टू नॉन जीरो डिजिट जो कि 9 और 2 बनता है, यहां पर मूव होगा तो हमारे पास आ जाएगा 9.2 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर 1 2 3 4, 4 है, और लेफ्ट टू राइट है तो साइन माइनस का यूज होगा तो -4 आ जाएगा। सही है, पार्ट नंबर 5 की तरफ देखें, हमारे पास है 2 3 4 6 0 0 0 0 0 अगेन 0 0 0। अच्छा, साइंटिफिक फॉर्म हम यूज इसलिए करते हैं कि जब हमारे पास वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है जिसको हम डायरेक्ट पढ़ नहीं सकते, तो उसको आसानी से पढ़ने के लिए हम साइंटिफिक फॉर्म में उसे कन्वर्ट कर देते, तो फिर हम आसानी से लिखते हैं। जिस तरह भी देखे ये वैल्यू पढ़ना थोड़ा मुश्किल है, सही है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर पॉइंट एंड में है यहाँ पे, तो ये फर्स्ट टू डिजिट्स में मूव हो जाएगा, तो सॉल्यूशन, मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूँ, 2 3 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0, पॉइंट फर्स्ट टू डिजिट में मूव होगा तो हमारे पास आ जाएगा 2.346 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर। अभी देखिए यहां से यहां तक जब पॉइंट मूव होगा, यहां से यहां तक, तो कितने डिजिट में है, 3 और 3 6 और 3 9 एंड 2 11, हमारे पास पावर में 11 आ जाएगा, और ये इसका आंसर, ये +11 इसलिए होगा क्योंकि हम राइट टू लेफ्ट आ रहे हैं, जब राइट से लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो पावर हमारे पास पॉजिटिव होगा,
और जब लेफ्ट टू राइट, जिस तरह यहाँ पर हम लेफ्ट से राइट की तरफ गए तो पावर हमारे पास नेगेटिव। पार्ट नंबर 6 की तरफ पढ़ते हैं। पार्ट 6 में है हमारे पास 8,904, 000,000। यह हमारे पास पार्ट 6 है। अभी यहां देखे पॉइंट एन में ही मौजूद है, तो ये पहले से गिवन नहीं है, तो पॉइंट फर्स्ट 290 डिजिट के मिड में मूव होगा, तो हम सोल्यूशन लिखते हैं। हमारे पास आ जाएगा 8,904,000,000। जब पॉइंट मूव होगा तो 8.904। मैंने कहा था डिसिमल के बाद जहां तक हमारे पास नंबर्स हो, यानी 1 2 3 4 जीरो के अलावा, उसको लिखे, बाकी जीरोस को इग्नोर करके 10 रेज टू द पावर, अभी इनको काउंट करें, 3 3 6 एंड 3 9। प्लस 9 आएगा। प्लस 9 क्यों है? क्योंकि हम राइट टू लेफ्ट गए। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 7। पार्ट 7 में है हमारे पास 0.00104। तो हमेशा याद रखें, अगर आप लोग लेफ्ट टू राइट आते हैं या राइट टू लेफ्ट जाते हैं, सही है, तो हमारे पास जो फर्स्ट 2 डिजिट्स आते हैं वही हमारे डिसिमल की प्लेसेस होगी, सही है। तो यहाँ देखिए, अभी यहाँ पर फर्स्ट 2 डिजिट ये आ रहे हैं, तो अगर पॉइंट में यहाँ से यहाँ मूव करूं तो हमारे पास आएगा सोल्यूशन। क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ, 0.00104। तो यहाँ से यहाँ तक जब पॉइंट मूव होगा, सही है, तो हमारे पास आ जाएगा 1.04 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर 123, और साइन माइनस का आ जाएगा क्योंकि हम लेफ्ट टू राइट गए हैं। फिर पार्ट नंबर 8 की तरफ देखिए। ये इतने मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। पार्ट नंबर 8 में हमारे पास है 0.00000000514। सही है। सॉल्यूशन लिखते हैं, क्वेश्चन रिपीट करें, 0.000000514। अभी देखिए पॉइंट यहां से मूव होगा फर्स्ट 2 नॉन डिजिट्स के बीच में, जो कि ये है 5 और 1, तो हमारे पास आ जाएगा 5.14 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर, इनको काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 आ जाएगा। और हम लेफ्ट टू राइट गए हैं तो साइन माइनस का, ये इसका आंसर। लास्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 9, जो कि है हमारे पास 0.05 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर -3। ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर हमारे पास 10 का पावर पहले से मौजूद है, 10 का पावर भी पहले से मौजूद है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर तो हमारे पास एक ही डिजिट है, वो है 5, तो हम यहाँ पर मूव होंगे। देखो सोल्यूशन 0.05, सही है, मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर -3। यहाँ पर 10 पावर -3 पहले से भी मौजूद है। और अभी हम क्या करेंगे, फर्स्ट 2 नॉन जीरो। देखो अगर मैं यहाँ 0 और 5 के बीच में मूव होता हूँ तो फिर हमारे पास एक कंप्लीट नंबर नहीं आता, तो 0.5 के बाद मूव हो जाएगा यहाँ तक। अगर मैं इसको इस तरह लिखूं 5.0, अगर इस पॉइंट के बाद मैं कोई भी पॉइंट के बाद मैं 0 पुट करूं तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, इस वजह से मैं पुट कर सकता हूँ 10 रेज टू द पावर। अभी इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में कितने डिजिट है, 2 -2, सही है, 10 पावर -3। तो मेरे पास आ जाएगा, अगर मैं 5.0 अगेन ना भी लिखूं कोई मसला नहीं, अगर लिखते हैं तो फिर भी कोई इशू नहीं है, मैं लिखता हूँ
minus 2 minus 3. Base is same, power should be added. तो 5.0 multiply 10 raised to the power minus 5. यह हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन के 9 पार्ट्स थे और सारे यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो इसी मेथड का इनवर्स है। सही है, हमारे पास यही साइंटिफिक फॉर्म गिवन होगी, उससे हमने स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, राइट ईच नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। क्वेश्चन 1 में हमने स्टैंडर्ड फॉर्म को साइंटिफिक में कन्वर्ट किया था, 10 की पावर में लिखा था। अभी हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन गिवन होगा, उसको स्टैंडर्ड में लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, क्वेश्चन 2 का पार्ट 1 जो है 8.3 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर माइनस 5। सोल्यूशन लिखें। क्वेश्चन रिपीट करें, 8.3 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर माइनस 5। अभी देखें, हम कह रहे थे, मैंने साइंटिफिक नोटेशन में बताया था कि जब नेगेटिव का साइन आए तो हम लेफ्ट टू राइट जाते। अभी हम क्या करते हैं कि यहाँ पर नेगेटिव का साइन है तो यहाँ से हम लेफ्ट की जानिब आएंगे। पॉइंट के बाद हमने 5 डिजिट्स इंक्रीज करने, तो एक तो पहले से मौजूद है, 8 पहले से मौजूद है, तो 8 के बाद हमारे पास क्या आना चाहिए, 0 0 0 0। तो 1 2 3 4 5 यहां पर हमारा पॉइंट आ जाएगा। तो मैं लिखता हूं 0.0000083। तो ये हमारा स्टैंडर्ड नोटेशन आ गया है इस क्वेश्चन का। पार्ट नंबर 2 की तरफ देखें। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास 4.1 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर 6। सही है, वही सोल्यूशन लिखे। क्वेश्चन रिपीट करें, 4.1 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर 6। अभी ये प्लस 6 है, जब प्लस पावर में प्लस होगा तो हम पॉइंट को राइट जानिब लेके जाएंगे। तो राइट से हम इंक्रीज करेंगे, 1 पहले से मौजूद है, 1 के बाद हम 5 जीरोस पुट करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर पॉइंट मैंने कहा था कि मौजूद होता है, तो प्लस में पॉइंट मेंशन करने की जरूरत नहीं है, जैसे इसको ओपन करके लिख लो। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म का, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया और इसका ये आंसर। ठीक है, जस्ट ये वन स्टेप है। पार्ट 3 है हमारे पास, 2.07 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर 7 प्लस 7 है। सही है, तो सोल्यूशन। क्वेश्चन रिपीट करें, 2.07 मल्टीप्लाई 10 पावर 7 टू 1 2 डिजिट्स पहले से मौजूद है, पॉइंट इस साइड पे मूव होगा क्योंकि प्लस है। तो 1 2 3 4 5 6 7। तो देखो यहाँ से यहाँ पॉइंट था 2 के बाद, 2 के बाद कितने डिजिट हमें चाहिए, 7। 1 2 3 4 5 6 7। तो पॉइंट इधर एंड में आएगा, यह हमारे पास इसका आंसर। अगर कोई ये पॉइंट लिखना चाहते हैं ठीक है, अगर ना भी लिखे फिर भी कोई मसला नहीं है, ये हमारे पास इस साइंटिफिक नोटेशन से ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाता है। पार्ट नंबर 4 की तरफ देखें, 3.15 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 6। देखो, पावर जब प्लस में हो तो पॉइंट लिखने या ना लिखने से कोई मसला नहीं होता, लेकिन जब नेगेटिव में आए तो हम पॉइंट को लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे और पॉइंट लिखना लाजमी होगा। सोल्यूशन लिखते हैं। क्वेश्चन रिपीट करें, 3.15 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 6। अभी देखें, माइनस 6 एक डिजिट, पॉइंट के बाद एक डिजिट पहले से मौजूद है, हमें 5 और डिजिट चाहिए लेकिन वो जीरो की शेप में होंगे। तो मैं लिखता हूँ 0.1234 5 जीरो आ गए, एक 3 और 1 5 अपनी जगह पे, तो हम लिखेंगे 0.00000315। तो ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया है और इसका आंसर भी। पार्ट नंबर 5 की तरफ देखें,
6.27 मल्टीप्लाई 10⁻⁻10। अभी यहाँ पर हमारे पास -10 है, ठीक है। तो यही तरीका है सेम, 6.27 मल्टीप्लाई 10⁻10। सही है। तो पॉइंट को हम लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे, एक डिजिट पहले से मौजूद है, तो हमारे पास आ जाएगा 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 6 के साथ 10 डिजिट बन जाएंगे। सही है। और 2 7, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाता है और ये हमारे पास रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म है। सही है। पार्ट नंबर 6 की तरफ जाते हैं। पार्ट नंबर 6 है हमारे पास 5.41 मल्टीप्लाई 10⁻⁻8। सॉल्यूशन लिखते हैं। अगेन देखिए, पावर माइनस है तो हम लिफ्ट की साइड पे मूव होंगे, पॉइंट को हम लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 5.41 मल्टीप्लाई 10⁻⁻8। एक डिजिट पहले से मौजूद है, हमें 7 जीरो चाहिए, तो मैं लिखता हूँ 0 पॉइंट के बाद स्टार्ट होंगे 1 2 3 4 5 6 7 7 जीरो आ गए, एक साथ में 5 8 पूरा हो गए और 4 1। तो ये हमारे पास इसका स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाता है साइंटिफिक नोटेशन से। ठीक है। पार्ट नंबर 7 की तरफ देखें। पार्ट नंबर 7 है हमारे पास 7.632 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4। सॉल्यूशन लिखे। अगेन 7.632 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4। इसी पॉइंट को लेफ्ट साइड पे मूव करें, एक डिजिट पहले से मौजूद है तो हमें 3 जीरोस चाहिए, तो हम इसको मूव करते हैं, हमारे पास आ जाएगा 0.123 3 जीरोस आ जाएंगे, एक 7, तो इसके साथ हमारे जो 4 था वो कंप्लीट हो जाएगा, 4 डिजिट चाहिए, और 632 डायरेक्ट आ जाएंगे, तो हमारे पास ये इसका आंसर। पार्ट नंबर दिस इज पार्ट नंबर 7, सॉरी। पार्ट नंबर 8 पार्ट में हमारे पास है 9.4 मल्टीप्लाई 10⁻⁵ सॉल्यूशन। 9.4 मल्टीप्लाई 10⁻⁵। ठीक है। अभी देखें, +5 है, पावर में हमारे पास 10 के पावर में +5 है, तो हम राइट की तरफ मूव करेंगे डिसिमल को, तो हमारे पास आ जाएगा 9 4। ये फर्स्ट डिजिट हो गए, 4 पॉइंट के बाद जो डिजिट होता है वो फर्स्ट डिजिट होता है, और अभी हमें और क्या चाहिए, 4 और जीरोस चाहिए होंगे, तो 1 2 3 4 पॉइंट यहां मूव हो जाएगा, और ये हमारे पास पार्ट नंबर 8 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है हमारे पास। क्वेश्चन 2 का लास्ट पार्ट है हमारे पास, पार्ट नंबर 9। 2.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁹। ठीक है। इसको हम, ये इजी है, सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन लिखे, क्वेश्चन रिपीट करें। 2.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁹। तो देखो, पॉइंट को हम राइट साइड पे मूव करेंगे, तो एक डिजिट पहले से मौजूद है जो कि है 6, तो ये एज ए 1 काउंट होगा 1, और बाकी मुझे 8 जीरोस चाहिए, 2 3 4 5 6 7 8 9। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरोस, और 6 पहले से मौजूद था, पॉइंट इधर मूव हो जाएगा, तो इसी के साथ ये हमारे पास पार्ट नंबर 9 का आंसर। और क्वेश्चन नंबर 2 जो है यहाँ पर खत्म हो जाते हैं, जिसमें हमने साइंटिफिक फॉर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म में, साइंटिफिक नोटेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया है।
क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, हाउ लॉन्ग डज इट टेक्स लाइट टू ट्रेवल टू अर्थ फ्रॉम द सन। सन से, सूरज से रोशनी जमीन तक कितने टाइम में ट्रेवल करती है। द सन इज 9.3 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर 7 माइल्स, सही है, फ्रॉम अर्थ। इतने डिस्टेंस पे हमारे पास है, और जो हमारे पास ट्रेवल करते हैं, जो स्पीड है हमारे पास, वो है 1.86 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर 5 माइल्स पर सेकेंड। इसको सॉल्व करते हैं, लिखते हैं हम सॉल्यूशन। गिवन में हमारे पास क्या है, गिवन में हमारे पास है डिस्टेंस फ्रॉम सन टू अर्थ। डिस्टेंस को हम एस से डिनोट करते हैं, और वो हमारे पास है 9.3 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर 7। एम आई शो करता है माइल्स को, सही है। और नेक्स्ट है हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड क्या है हमारे पास, स्पीड ऑफ लाइट, एल जी, स्पीड को हम v से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू, वो हमारे पास है 1.86 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर 5 माइल्स पर सेकेंड। एम आई माइल शो करता है, एस सेकेंड के लिए यूज होता है, सही है। वी नो दैट, हमें पता है, वी नो दैट डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो हमारे पास आ जाएगा S इज इक्वल टू वी टी। हमें टाइम चाहिए, जैसे मैं टाइम की वैल्यू निकालता हूं, टाइम की वैल्यू, इक्वेशन को टाइम में कन्वर्ट करते हैं, T इज इक्वल टू S बाय V। पुट वैल्यूज, वैल्यूज को पुट करें, वैल्यूज पुट करते हैं, पुट वैल्यूज। T इज इक्वल टू, S की वैल्यू है हमारे पास 9.3 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर 7 माइल्स डिवाइड बाय 1.86 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर 5 माइल्स पर सेकेंड। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, 9.3 और 1.86, ये जब आप डिवाइड करोगे कैलकुलेटर की मदद से, सही है, मेरे पास कैलकुलेटर में भी कैलकुलेटर की मदद से डिवाइड करता हूँ। आप लोग पहले 9.3 लिखे कैलकुलेटर में, डिवाइड बाय 1.86, तो आप लोगों के पास इसके कैंसलेशन से 5 आ जाएगा। तो हम लिखेंगे t इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर 7 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर, ये 10 पावर 5 जब डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में जाएगा तो -5 हो जाएगा। माइल्स अपनी जगह पे, मल्टीप्लाई, और ये साइन जब नीचे से ऊपर हो जाएगा तो नोमिनेटर डिनोमिनेटर आपस में चेंज हो जाएंगे, तो ये सेकेंड बाय माइल्स आ जाएंगे, सही है। यहाँ पर माइल माइल के साथ कैंसिल हो जाएगा। t इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर 7 माइनस 5, बेसिस सेम, तो पावर शुड बी एडिड होंगे। यहाँ पर माइनस है तो माइनस का साइन आ गया हमारे पास, सेकेंड। ठीक है, t इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर 2, 5 स्क्वायर मीन 100, साथ में सेकेंड का साइन भी है। t इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 100 सेकेंड, t इज इक्वल टू 500 सेकेंड। ये हमारे पास सेकेंड में आंसर आ गया है इसका। अभी हम इसको कन्वर्ट करते हैं, इस सेकेंड्स को हम मिनट्स में कन्वर्ट करते हैं। तो हम क्या करते हैं, 500 को हम क्या करते हैं, 500 को डिवाइड करते हैं, 500 डिवाइड बाय 60, तो 68 जा 480, 0, दिस इज 10, दिस इज 4, 2, तो हमारे पास आ जाएगा
इसको हम कन्वर्ट करते हैं t इज इक्वल टू 8 मिनट्स और 20 सेकेंड्स। इतना टाइम हमें रिक्वायर्ड होता है जो कि सूरज की रोशनी जमीन तक पहुंचती है। इसी के साथ जो हमारा एक्सरसाइज 3.1 है वो खत्म हो जाते हैं। थैंक यू।